हेलो, वेलकम कुशवाहा अकेडमी। जो आज हम आपके लिए लाए हैं साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय या एक्सीलेंस के लिए इस वीडियो में होने वाला है प्रश्न, है ना। यानी जो प्रतियोगी परीक्षाएं, जो आपकी बुक होती है प्रतियोगी परीक्षाएं, जेएनवी की है या एक्सीलेंस की है, तो उसमें से जो आपका डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल यानी दशमलव, भिन्न दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये वाला जो आपका पार्ट है, इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हमने एक एक प्रश्नों का एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो एक एक प्रश्नों का इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा, तो इसके लिए आप बने रहे हमारे साथ वीडियो में। तो चैनल को, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ठीक है। और इसमें वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो चलते हैं प्रश्न में अपने। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको इस जो अगली वीडियो अपलोड कर सकूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन आज का है कि यदि आप बुक में देखते हो तो आपका ये 41 में यहाँ मिलेगा, लेकिन हमारा आज का पहले 40 प्रश्न इस वीडियो में कहलाएगा। तो 37 दशमलव यानी 37.567, ठीक है, 567 का दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध मान, दशमलव के दो स्थानों तक मान पूछ रहा है, दशमलव के दो स्थानों तक का, है ना। दशमलव के बाद दो स्थानों तक मान क्या होगा, तो देखिएगा इसमें जो लिखा है कि 37.567 जो लिखा हुआ है इसमें, ये आपका क्या है, दशमलव के 3 अंक में है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो ये आपके दशमलव के अंक कहलाते हैं। यानी दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, दशमलव के अंक कहलाएंगे। ओके, ठीक है। और दशमलव के पहले जितने अंक है वो आपके क्या कहलाएंगे, दशमलव से पहले के अंक, है ना। तो दशमलव के अंक यानी दशमलव के बाद के अंक या दशमलव के दो अंक जो हैं, तो वो पूछ रहा है। लेकिन इसमें कितने अंक है, 3 अंक है। तो जब 2 अंक पूछ रहा है तो तीसरे अंक को हम देखते हैं कि वो कितना है, 5 से ज्यादा है, क्योंकि तीसरा अंक हमको हटाना है, यहाँ 2 ही है। तो तीसरा अंक यदि 5 से ज्यादा है तो तीसरे अंक को हटाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तो उसमें हटाने से पहले उसमें क्या किया जाता है कि 5 से ज्यादा है तो एक को आगे वाले में ट्रांसफर किया जाता है, मतलब आगे वाले को दे दिया जाता है और उसको हटा दिया है। मतलब 7 है तो 7 को मैं यहाँ से 7 से इसको 6 को 1 दे दूं प्लस करके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 7 बन जाएगा, और ये जो है तो आपका 0 हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ से ये आपका गायब हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा क्या होगा, दशमलव का 2 अंक, 37.567, इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। ये 7 यहाँ उठ के नहीं गया है, तो यहाँ ध्यान देना है, इसका ये 5 से ज्यादा है, ये 7 लिखा है, तो इससे हमने एक इसको दे दिया और इसको हमने हटा दिया, तो दशमलव का 2 अंक ये हमारा हो गया। तो 37.57 ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम चल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76.0684 का दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम मान, है ना। तो इसमें भी वही पूछ रखा है कि 76.0684 का दशमलव के 2 स्थानों तक का निकटतम मान, दशमलव के 2 स्थान, है ना। तो आपने इसको भी कर लेना है, बहुत आसान है। ये कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कि 76.084, तो दशमलव का 2 स्थान मांगा है, मतलब आपको तीसरे अंक को देखना है कि वो 5 से क्या है, ज्यादा है या कि कम है। तो यदि वो 5 से ज्यादा होता है तो आप उसको क्या करोगे, एक उससे जोड़ दोगे अगले दूसरे अंक में, है ना। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं कि 76 ये हमारा 1 2 3, तीसरा अंक क्या है, 8 है। 8 क्या है, 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो एक इसमें से इसको दे देंगे, तो 6 कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, और उसके पहले ये 7 लिखा है, तो देखेंगे 76.07 बन रहा है। तो आप आंसर मिलाएंगे इसका आप अपनी बुक से, तो 76.07 होने वाला है इसका आंसर। ओके, तो इस तरह से 76.07 ये आपका आंसर हो जाता है। ओके गाइज, तो ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। क्या है 43 नंबर क्वेश्चन, है ना, बहुत सरल क्वेश्चन है। दशमलव के 2 स्थानों तक मान, यानी 5.932 का दशमलव के 2 स्थानों तक मान, तो ये आई होप की बनी जाएगा इसमें। अब इसमें भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या है कि ये तो तीसरे अंक पे क्या था, 8 से ज्यादा, 5 से ज्यादा हुआ करता था, एक जोड़ लेते। इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे 5.93। क्यों लिखेंगे, इसका आंसर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तीसरे अंक में क्या है, 2 है, और 2 क्या है, 5 से कम है। तो जब 5 से कम रहता है तो उससे कोई आगे वाले में कुछ नहीं जुड़ता है ना तो 1 ना कुछ भी, और सीधे सीधे 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हट जाएगा। तो 2 आपका हट जाता है, तो आपका क्या बच जाता है, 5.93। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। 44 में क्या है आपका,
कि 78.0678 के निकटतम दहाई है ना, तो 78.0678 है ना। तो इसमें क्या किया है कि आपसे पूछ रखा है कि निकटतम दहाई है, तो इसके निकटतम दहाई में क्या पूछ रखा है आपको कि दहाई तक के मान में इसका क्या होगा। तो आप देखोगे दहाई ये है आपका, इकाई ये कहलाता, दशमलव के बाद का इकाई ये कहलाएगा, दहाई ये, यानी दशमलव के बाद इकाई दहाई आपको इधर से गिनना है ना। इकाई है दहाई है, ये आपको इधर से इधर गिनते जाना है। ओके, तो अब देखोगे तो इकाई ये है, दहाई ये है, तो दहाई तक का मान पूछ रहा है, तो आप इसको लिखोगे 78.0 और ये 0। तो इस तरह से ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, दहाई तक का निकटतम मान पूछा है ना, तो निकटतम देखिए, तो दहाई तक का वैसे मान तो कितना हो जाता है आपका 78.06, लेकिन इसको निकटतम करने के लिए बोल रखा है, तो ये आपका क्या बन जाता है 78। तो इसमें आपका आंसर होने वाला है 78। ओके, सॉरी 6 है तो इसमें प्लस है, क्या होता है निकटतम पूछ रहा है ना, तो निकटतम करेंगे तो 6 है, 5 से ज़्यादा है तो इसमें हम +4 जोड़ के इसको क्या बना देंगे 79। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो आपको 79 भी है और 78 भी है, तो हमने सोचा कि 78 हो जाएगा। तो ये थोड़ा क्या इसको ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो गया है ना। तो इसको इसमें आ जाइएगा 79 में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 45 नंबर। 45 क्वेश्चन बोल रहा है का स्थानीय मान यानी 462.68557, ठीक है, में 8 का स्थानीय मान, ठीक है, सॉरी में 7 का स्थानीय मान, में 7 का स्थानीय मान, तो क्या आएगा, इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू तो सभी को आता होगा, बस इसमें अंतर ये है कि ये आपको इकाई ये दशमलव के पहले वाले अंक में प्लेस वैल्यू नहीं निकालना, दशमलव के अंकों में प्लेस वैल्यू निकालना। तो जब दशमलव के अंकों में प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो हम इकाई दहाई इधर से काउंटिंग करते हैं। ओके, तो इकाई दहाई हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा क्या है 8 है। 8 का किस स्थान पे है, तो 10वें स्थान पे है ना। 8 हमारा किस स्थान पे है, तो 8 हमारा जाके सॉरी 7 का पूछा है ना, तो 7 हमारा किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजराहवें स्थान पे है। तो हजराहवें स्थान पे मतलब 7 के बटे 1000 कर देना है दशमलव की बात, ठीक है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हजारवें स्थान पे है, तो 1000 पे हमको क्या कर देना, इसमें 7 में भाग कर देना। आप भाग करोगे तो 1 2 3 अंक दशमलव 0 है, तो 3 अंक पे आप क्या करोगे दशमलव लगा दोगे, तो लिखोगे 7 0 0, तो 1 2 3 और यहाँ पे लगा दो दशमलव, ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो इस तरह से बहुत सरल सरल प्रश्न होने वाले हैं, तो आप इसको देख लीजिए। इसके बाद 46 में भी इसी तरह का स्थानीय मान पूछा है, तो आप कर लीजिएगा। यानी आपको पूछ रहा है कि 3.6 857 में 8 का स्थानीय मान पूछा है। तो आप देख रहे हो कि 8 क्या है दहाई के स्थान में, तो 8 का 10 कर देंगे, वो सॉरी 100 कर देंगे, है ना। इकाई दहाई दहाई पे है तो आप 10 करोगे और इससे आप देखोगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा 0.8 बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से होने वाला है ये आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 47। 47 में आपका बोल रखा है कि 178.6758 में जो आपका 7 आ रहा है, इसमें उन दोनों का स्थानीय मान का अंतर क्या निकालना है, स्थानीय मान का अंतर निकालना है ना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि स्थानीय मान देखेंगे, तो इसमें ये जो 7 है आपका दशमलव से पहले आया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आप इधर से इकाई दहाई काउंटिंग करोगे तो इकाई आपका ये दहाई और ये आपका सैकड़ा, तो इकाई दहाई तो यहाँ पर 70 कितना बन रहा है, ये दहाई के स्थान पे, तो आपका 7 बन जाएगा, 7 और 0 बन जाएगा, है ना। यानी 1 7 और पीछे अंक 1 है दशमलव से पहले तक, तो 1 अंक 0, ठीक है। और इधर देखोगे तो कितना बन रहा है आपका, देखोगे तो इकाई इधर से काउंटिंग करोगे, इकाई है आपका ये और आपका क्या हो गया दहाई हो गया, तो ये आपका कितना बन जाता है 0.7 बन जाता है। ओके, और इन दोनों को घटाना पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो 70 में आप घटाओगे 0.7 घटाओगे तो कैसे आएगा, तो इधर अभी आप पॉइंट ले लो और इससे यहाँ से लेगा 10, 10 में से ये हो गया 10, ये बन गया आपका क्या 9, और इसको आप घटा दो तो 10 में से 7 गए तो 3 और दशमलव, और ये 9 में 0 गया 9, और ये आपका कितना बचा 6, तो 6 ये आपको हो जाएगा, यानी 69.3 आपका क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है ना। तो इस तरह से आप इसको करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 क्वेश्चन, जो बहुत मस्त सवाल है, बहुत मस्त प्रश्न है, इनको देखना है, और ये इससे ये जितने ही मस्त दिखते हैं उतने कठिन भी हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा, इनको अच्छे से करना है आराम आसानी से।
है ना। जितने कठिन दिखते हैं उतने ये आसान भी होते हैं। जैसे लिखा है 4137 डिवाइडेड बाय 175 यानी 4137 भागे 175 बराबर है किसके, बराबर है 23.64 के। तो बोल रहा है प्रश्न में, तो 23.64 भागे 1.75 सॉरी 41 है ना। ये प्रश्न वही प्रश्न रिवाइज कर रहा है, फिर तो ध्यान दीजिएगा। 4137 ओके, 4137 में आपको दशमलव ले लेना है 2 अंकों पे और इधर 75 में, और इसके बाद इसमें भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा। यहाँ पर आपको आंसर कुछ नहीं है, यहाँ पर दशमलव नहीं है, 2364 है ना ऊपर वाले में। तो आपको ये पता करना है सॉरी यहाँ पे दशमलव था। तो इस तरह से आप इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि दशमलव जब हम भाग कर रहे होते हैं तो भाग क्या होता है, दशमलव पॉइंट घट जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कितना है, देखिए 4137 में 175 का भाग कर रहे हैं, 23.64 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार भी हम क्या करेंगे, 4137 में, है ना, तो वही संख्या तो यहाँ भी उतारी है, जितना आपका यहाँ लिखा है उतना यहाँ भी उतारा है, उतना यहाँ से भाग भी तो कर रहे हैं, बस पॉइंट का खेल है। तो पॉइंट से आप डरिए नहीं, पॉइंट को हम आगे तो खेलवा देंगे। तो इसको कैसे करना है, 4137 में 175 का भाग करें 23.64 आ रहा है। तो आप भी इसको इसमें भाग करोगे तो उतना ही संख्या लिखी है तो उतना ही आएगा, बस दशमलव का खेल है। तो आप देखते जाइएगा, इसमें दशमलव अंक कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं तो 2, तो दोनों के दो अंक दशमलव क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, घट गए, यानी 2 अंक दशमलव इसके आपके रहे, ठीक है, और 2 अंक आपके इसके रहे, और दोनों घट गए तो आपके क्या बचे, 0। लेकिन आप जब इसके बाद दशमलव इसका घट जाता है तो क्या बचता है, 4137 भागे 175। तो जब आप इस संख्या से भाग कर रहे थे, इतनी संख्या यहाँ थी तो इतना आ रहा था, तो इससे भी भाग करोगे तो ये सेम प्रश्न आपका लिखा है, तो ये भी बन जाएगा 23.64, यही आपका हो जाएगा आंसर। ओके, तो 48 का आप देख लीजिए जो आंसर हो जाएगा, जो जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही आपका सटीक आंसर हो जाने वाला है। तो 48 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप देख लो 49 में क्या है कि 3.65 गुणे का 0.5 बराबर है 1.825, है ना। तो बोल रहा है आगे प्रश्न कि 3.65 गुणे 0.5 गुणे बराबर करते हैं तो 1.825 आता है। तो आप पता लगाइए कि 365 गुणे 0.5 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ दशमलव कितना, दशमलव को आप कुछ टाइम के लिए मान लीजिए है ही नहीं, तो कितना बनेगा, 365 बनेगा, और ये 5, तो 365 को 5 से गुणा किया तो 1825 आ गया, ठीक है। अब काउंटिंग करते हैं कि यहाँ दशमलव के कितने अंक हैं, आप देखो दशमलव के यहाँ 2 अंक हैं, और यहाँ कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 2 1 कितने बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं। तो आप देखो दशमलव के इधर 3 अंक बन रहे हैं, है ना। तो गुणे में हमारा क्या होता है, दशमलव पॉइंट जुड़ जाता है, और भाग में दशमलव पॉइंट हमारा माइनस हो जाता है ना। तो भाग में हमारा क्या हुआ था, घट गया था, और गुणा में क्या हो रहा है, हमारा जुड़ रहा है, गुणा में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है गुणा में। तो हमको भी ये विशेष ध्यान देना है, ठीक। तो यहाँ पर इसका हम गुणा करेंगे तो 1825 तो आ गया। लेकिन अब बात आती है दशमलव की, तो दशमलव की इसमें कितने हैं, इसमें आप बोलोगे दशमलव 1 है, 1 भी नहीं है, और इसमें कितने हैं, इसमें देखोगे 1 है, तो ये आपको 1 अंक पे दशमलव लगा देने हैं। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा 182.5, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। ये बहुत आसान है, देखने में कठिन लगता है, आपको मल्टीप्लाई करने से भी हमने बचा दिया, है ना। तो इसी तरह से आपको सरल तरीके से मैं हल करवाने वाला हूँ, इसमें और ही प्रश्न आएंगे। ओके, तो आप 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 50 नंबर में क्या दिया है कि 4015 भागे 11 इक्वल टू 365 है। तो 4000 मतलब 40.15 भागे, आपको भाग देना है इसमें 1.1 से, 1.1 से तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, है ना। तो आप इसको लगा लीजिएगा, बहुत आसान है, भाग है फर्स्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 के जैसे सेम प्रोसेस में है। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या है, 1 अंक पे भी दशमलव नहीं लगा है, यहाँ भी नहीं लगा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, क्या आ गया है, बिना दशमलव का आ गया है। तो ऐसे ही 4000 इसका हम दशमलव मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि नहीं है। तो 4015 में आप भाग करोगे 11 का तो कितना आएगा, 365 आएगा, बस
अब बात आती है दशमलव की। तो दशमलव देखो आप यहाँ भाग करते हैं तो दशमलव पॉइंट क्या होते हैं, घटते हैं हमारे, है ना। तो जब दशमलव पॉइंट हमारे घट रहे हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका 2 अंक और इसका 1 अंक, दोनों में से 1 अंक घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अंक बचेगा। ये तो बहुत सिंपल होने वाला है, बहुत सिंपल है, इसमें क्या डरना है, इसमें क्या करना है ना। तो आगे देख लेते हैं। इस तरह से 51 नंबर भी इसी प्रकार का है। तो आप कि आप कर लोगे। 51 में है आपका 17 5 76 भागे 26 बराबर 676। तो आपसे इसमें लिखना है कि सॉरी 175 76 है ये, है ना, 175 76 है। तो इसमें आपको करना है 175.76 भागे 2.6, है ना। ये आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके बराबर क्या आएगी वैल्यू, ये पूछ रहा है इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सॉल्व करना है। कैसे करोगे आप, इसको आप सीधे सीधे इसको देखोगे और इसको देखो बराबर है, इसको देखो और इसको देखो बराबर है, दोनों बराबर है तो इधर भी क्या आ जाएगा, उतना ही तो आएगा। सेम सेम अंक में भाग कर रहे हैं, बस बात आ रही है दशमलव की। तो दशमलव में क्या करोगे, यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, तो घटा दो यार, कितना सिंपल प्रश्न है। 1 अंक पे दशमलव लगा है तो 1 अंक पे आप दशमलव लगा दो, बचा है तो, है ना। 2 इसमें से है, इसमें से तो 2 में से 1 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 1 अंक तो बचेंगे। तो 1 अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। इकाई अंक से आपको दशमलव को काउंटिंग करना है ना। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन होने वाले हैं, होते ही रहेंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 52, जिसमें आरोही क्रम दर्शाना है। तो आपको जैसे संख्या दी है कि 33.3, है ना। तो ये आपको हो जाने वाला 52 नंबर कि 33.3 और इसके बाद 33.33 और फिर दिया है आपका 33.03 और एक और संख्या दी है आपको 33.33, ठीक है। तो आप एक ये लिख लो 33.33। तो आपको इसको लिखना है आरोही यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या आप इसको देखो कंफ्यूज हो जाओगे, तो कुछ नहीं, इससे डरना नहीं है। आपको देखना है 33 के बाद कौन सबसे छोटी संख्या बन रही है। तो आप देखो 33 के बाद 0 इसमें आ रहा है, तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 33.033 सबसे पहले आ जाएगा। अब देखो आपकी इसके बाद जिसमें ये 3 ना हो, 1 हो या 2 हो, लेकिन 0 की जगह पर हो, तो आप देखोगे इसके लिए तो आपको दूसरा आप मिल जाएगा, है ना। आपको कौन सा मिल जाएगा, दूसरा नंबर देखोगे आपको तो मिल जाएगा। तो ये आपका बन जाने वाला है 33.33। तो 33.3 बन जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका, ये वाला ऑप्शन, है ना। तो आप इसको लिखोगे 33.33 और लास्ट टाइम ये आप देखोगे सबसे बड़ा वाला जो है, तो आप लिख दो 33.333। तो इस तरह से ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में आपका ये आंसर है, आप उस ऑप्शन पे टिक कर दोगे, है ना। गोला जो आपको भरना है वो आप कर दोगे। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 53। ओके, तो देख लीजिए आप 53 क्वेश्चन नंबर, तो जिसमें लिखा है कि 3/8 और 80% और 0.0038। ये इसमें क्या करना है, आपको इसको बढ़ते क्रम में लगाना है। तो आप इसको बढ़ते क्रम में कैसे लगाओगे, है ना। तो चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं क्या है, इसको कैसे हम पहचानेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो बढ़ते क्रम में इसको हम लगा लें, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आप देखो, इसमें 3/8 को यदि आप दशमलव में बदलोगे तो क्या आएगा, 3/8 को आप दशमलव में बदल के देखो तो 3/8 यानी 3 में 8 का भाग करना है। तो आप भाग न जाए तो लब्धे शून्य करोगे ये, तो एक 0 आपका बढ़ेगा। तो 8 के 24 करोगे, 24 में तो 6 बचेगा, 0 बढ़ेगा। तो 8 छंगे 48, 8 सत्ते 56 आप करोगे, 8 × 64 तो 8 सत्ते 56 करोगे आप, तो बचेगा कितना, 4 बचेगा, 8 × 5 = 40, यानी कितना बन जाता है इसका। आप दशमलव बदलते हो तो 0.375 बनता है। 80% को भी बदल के देख लो तो 80% बटे 100 करोगे आप, प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है। तो आप यहाँ से देखोगे तो 1-2 अंक पे दशमलव यानी 0.80, ये भी आपका बनने वाला है ना। तो ये आपका बन जाता है 0.80। बच्चों कैसे आए, आपको नहीं समझ में आई यहाँ पे कैसे आया, आप ध्यान से देखो इसमें कितने अंक हैं, जिसमें 2 अंक है, 1 और 1 अंक ये 0, तो 2 अंक 0 बन रहे हैं, तो आपको 2 अंक दशमलव इधर से लगा देने हैं। तो हमने वही कर दिया। ओके, और ये तीसरा वाला तो आपको सीधे पहले से ही पॉइंट में रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखो कौन सा सबसे छोटा है, तो आप देखोगे कि इन तीनों में से सबसे छोटा ये वाला है। तो आपको सबसे पहले ये वाला लिख लेना है 0.0038
8, और इसके बाद कौन सा है तो आप देखोगे कि ये वाला है ना, यहाँ 8 है लेकिन यहाँ 3 है, तो सबसे छोटा कौन हो रहा है, यही तो हो रहा है, तो 0.375 आपको लिख देने हैं, और इसके बाद आपका हो जाएगा 0.80, अर्थात इसने आपको ये क्या लिखे, आपने क्या लिखा है 0.0038, तो आपका ये आंसर 0.0375 क्या है 3/8 है, तो आपको लिख देना है 3/8, और इसके बाद ये आपका क्या है 80%। तो इस तरह से ये आपका सटीक आंसर होने वाला है। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या 54 नंबर। 54 में क्या है कि अवरोही क्रम में कौन सी भिन्न है ना, तो भिन्नों को अब कोई अवरोही क्रम में लगाना है, तो ये जैसे है 19/21 है, 19/21 के बाद 11/14 आपका, और 11/14 के बाद है 16/19। इसमें से पूछ रहा है कि आपकी कौन सी भिन्न जो है वो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जिस क्रम में पूछे तो कैसे करोगे, तो ये आपको अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में पूछ रहा है। किस क्रम में पूछ रहा है, घटते क्रम में, तो आप इसको कैसे लगाओगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली इनको दशमलव में बदल देना है। क्या कर देना है, इसको दशमलव में बदल दोगे, और दशमलव में बदलने के बाद आपको सीधे देखना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो आप इनका दशमलव में बदलोगे तो 19 में आप 21 से भाग कर दो, है ना, तो 19 में 21 से भाग कर दो, तो 19 में भाग करोगे 21 से, तो भाग नहीं जा रहा है तो आप लब्धे शून्य लगाओगे, और 21 नहीं है 189 करोगे, आप पहाड़ा पढ़ोगे, है ना, तो इस तरह से आपका ये ओके। और तो आपका आता जाएगा 0.90 करके आएगा आपका 0.90। ओके, 3 अंक तक लेते हैं दशमलव का, तो 0.090 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, 21 चौक 84 आ ही रहा है ना, 21 चौके 84 आ रहा है, 21 पंचा 105 जो होता है, तो ये आपका आगे 0.9। इसी तरह से आपको 11 में भी भाग करना है 14 से, तो भाग नहीं जाए लब्धे शून्य, यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 14 7 98 हो जाएगा, है ना, 14 8 112 ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से आपका बचता है क्या 2, और यहाँ बचता है 1। ठीक है, और ये 0 आपका फिर से बढ़ेगा, तो 14 8 112, 14 नहीं है 126, तो 14 8 जा रहा है ना, तो यहाँ से 8 बचेगा, 14 पंचा 70, तो इस तरह से 0.785 हो जाने वाला है इसका भी आपका। तो इसका आपका क्या हो जाने वाला 0.785, और इसी तरह से आपको 16/19 को भी चेंज कर लेना, तो 16/19 का आपका हो जाएगा 0.842। तो आप इसमें से देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 0.904 है, फिर इसके बाद कौन सी है, सबसे बड़ी ये हो गई, इसके बाद इससे छोटी फिर ये है, फिर ये है, तो हमको घटते क्रम में लगाना है ना, तो घटते क्रम में लगाने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी ये है, तो सबसे बड़ी ये है, तो इसका मान क्या आ रहा है 19/21, तो आपको लिखना 19/21 लिख देना है। इसके बाद ये है आपकी, तो आपको इसको लिखना है, तो ये किसका मान है, ये इसका मान है 16/19 को, तो आपको 16/19 लिखना है। इसके बाद कौन सा है 11/14 है, तो इस तरह से आपको ये घटते क्रम में लिख देना है, तो सबसे बड़ी संख्या और उससे छोटी संख्या, फिर उससे सही सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह कोई भी ऑप्शन आपको कोई भी भिन्न वाला आता है कि आपको कोई क्रम या घटते क्रम या बढ़ते क्रम में करना है, तो आपको इसी तरह सिंपल कर देने हैं, है ना, दशमलव में भी ऐसे ही कर देने हैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55 में। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो अवरोही क्रम में लिखी हुई है। तो एक संख्याएं है ये आपकी 12.075, 12.705, ओके, और 12.750। तो किस क्रम में पूछा है आपसे, पूछा है अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में कौन सी संख्या रखी गई है। तो आप देखोगे इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो देखो 12.075, इससे कोई बड़ी है 12.7, हाँ यहाँ 0 था यहाँ 7 है, तो ये इससे बड़ी ये वाली हो गई। ठीक है, अब इससे भी बड़ी कोई है, क्योंकि यहाँ पर 7 के बाद 0 है, तो 7 के बाद यदि कोई संख्या मिल जाती है तो समझ लो बड़ी। तो देखो इसमें 12.750 मतलब ये बड़ी, सबसे बड़ी ये है, तो आप सबसे पहले इसको लिखो 12.750। इसके बाद देखो कौन सी है, तो आप देखोगे ये वाली है, तो 12.705, और तीसरे नंबर में आपका हो जाएगा 12.075। तो ये आपका हो जाने वाला आंसर। तो जिस ऑप्शन में आपको इस तरह से लिखा मिल जाए उसको आप टिक कर दो। ओके, तो इस तरह से ये आपका 55 हो जाएगा। 50 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 में। 56 में बोल रहा है कि 1 सेकंड जो होता है, 1 सेकंड जो है वो आपका 1 घंटे का कितने दशमलव भाग है ना, 1 घंटे का कितने दशमलव भाग है। तो आप ध्यान से देखो 1 घंटे का कितने, तो 1 घंटे को आप कितना करोगे, 1 घंटे में आपको पता है कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे बराबर होता है आपका 60 मिनट। कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना हो जाता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो आप क्या करोगे, तो आप
से पूछा है कि 1 मिनट के बारे में, 1 सेकंड के बारे में पूछा है ना, तो आपको 1 में 60 गुणे 60 का भाग कर देना है ना। तो आप जब इससे भाग करोगे तो 1/3600 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इसको भाग कर देना है, यानी 2 अंक आप यहाँ से दशमलव किसका होगा, तो 0.001 बनेगा, अभी बटे में 36 रहेगा, है ना। तो ये आपका आंसर यदि मिल जाता है आपको आंसर तो ठीक है, नहीं तो इसको आप क्या कर देना है, आपने इसको भाग कर देना है। तो आपको भाग करोगे तो आ जाएगा 0.00027, यानी आपका आ जाने वाला आंसर 0.0027, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से इसमें भाग कर देना है, यानी 2 से डिवाइड करके जो जैसे हो जाए बन जाए तो ओके। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ओके, तो नेक्स्ट वाला आपका प्रश्न बोल रहा है, यानी 57 जो है, तो इसमें बोल रहा है कि 72 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, उसमें कितना हम जोड़ दें, है ना, उसमें कितना जोड़ दें, हाँ तो हम x जोड़ देते हैं तो कितनी बन जाए, 3 मीटर बन जाए। तो ध्यान रखिए यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, दोनों का अंतर है, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर हमको पता है कि कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, 72 को मीटर बदलते हैं, तो किससे क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग। तो आप 100 से भाग करोगे तो 72 के बट्टे में आप 100 करोगे तो आप देखोगे कि 1 2 जीरो है, तो 2 अंक पे आप दशमलव लगा दो, तो 0.72 ये आपका मीटर बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 0.72 मीटर, ठीक है। आपका ये मीटर में हो गया, प्लस ये आपका x बराबर 3 मीटर। तो अब क्या करना है, आपको इसमें पूछ रहा है कितना हम जोड़ दें। तो क्या करते हैं कि हम ये x यहाँ पर बराबर रहने देते हैं, और इस 72 को 0.72 को बराबर को सपाटी भेजेंगे, तो 3 माइनस 0.72 बनेगा, है ना। और यहाँ से आप इसको हल करोगे तो 3.00 लेके 0.72 को घटा दोगे, तो घटा दोगे तो इससे यहाँ से ये लेगा तो ये 10 बन जाएगा, ये आपका 9 हो गया, ये 2 बन जाएगा। तो 10 में 2 गया आपका 8, और 9 में 7 गया आपका 2, और दशमलव ये 2, तो 2.28 ये मीटर में आपका आंसर आ जाता है। यदि आपका ये मीटर में आंसर दिया है तो आपको कर देना है कि 2.28 मीटर ये आपको जोड़ देना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ओके, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से इसको समझ लो कि 72 सेंटीमीटर लंबी एक रस्सी में हम कितना जोड़ दें, तो हम x जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है, 3 मीटर। ओके, तो अब इसमें क्या है कि हमने इसको 72 सेंटीमीटर किस में बदल दिया, मीटर में। अब हमें पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर जब हो रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका 100 का भाग करेंगे, तो 0.72 बन गया। अब 0.72 बन गया और 3 में घटाना है, तो इसको बराबर की इस प्लाटी हम भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस में, और माइनस में हो गया तो हम इसको क्या कर दिए, घटा दिए, तो 2.28 हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। 58 में आपको लिखा है कि शीला 8 रुपए लेकर बाजार गई। शीला 8 रुपए लेकर कहाँ जाती है, बाजार जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। 8 रुपए लेकर बाजार गई और उसने 1.10 है ना, 1 रुपये 10 पैसे की कॉपी की दर से 5 कॉपी लेती है, ठीक है। तो 1 रुपये 10 पैसे की दर से 5 कॉपी का मूल्य, तो ये बन जाएगा आपका 5 रुपये 50 पैसे। सर कैसे आया, कुछ नहीं, सिंपल है, हमने 5 से इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो 5.50 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और 0.6 रुपये 60 प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिल, यानी अब वो क्या करती है कि 0.6 यानी 60 पैसे की दर से 2 पेंसिल खरीदती है, तो इसको भी हमने गुणा किया तो 1.20 आ गया, ठीक है। तो उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, तो आप देखोगे 0.00 5 2 7 और 6 1 5 1 6, तो 6 रुपये 70 पैसे का उसने सामान खरीदा। अब क्या होता है आगे कि उसके पास कितनी धनराशि शेष बची। आप वो 8 रुपए लेके बाजार गई थी, बाजार कितने रुपए लेके गई थी, तो आप बोलोगे सर वो 8 रुपए बाजार लेके गई थी और उसने खरीदा कितने का, 6 रुपये 70 पैसे का खरीदा, तो बच कितना रहा है, तो आप इसको 0.0 लेके पीछे और इसको आप घटा दो, तो 6.70 घटा दो, तो घटाओगे तो 0 में 0 गया 0, और इससे यहाँ से लेगा तो 10, 10 में 7 गया तो क्या 3, और दशमलव का बचेगा ये कितना 7, 7 में 6 घटाओगे तो 1 बचा। तो अब वो कितना रुपए उसके पास बचा, 1 रुपये 30 पैसे वो लेके शेष रुपए लेके घर जाती है ना। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है 1.30, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर। तो इसमें क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप इसको देख लोगे कि 0.101 है एक ऑप्शन, और दूसरा 0.100 है, फिर है 0.010 है, और एक ऑप्शन है आपका 0.001। तो इसमें आप देखोगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.001। तो इस तरह से आपके दशमलव जो पार्ट है ये आपका इंड होता है। तो ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, और जो अगली वीडियो आने वाली है तो उसके लिए आप बने रहें हमारे साथ।
तो बने रहने के लिए क्या करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लो। ओके, और आई होप कि हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए आप जहाँ भी हो मचाते रहो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियो। जय हिंद।